नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं नवीन जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, रवि जी और भी जो भी दोस्त हैं उन सबको दिल से धन्यवाद। और आप सब से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेंगे। लेकिन प्लीज़ आप इन कहानियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये छोटा सा परिवार एक बड़ा परिवार बन जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक माँ बेटी की। एक औरत जिसका नाम था शकुंतला और उसके कोई बच्चे नहीं थे। पति साथ में था। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी शकुंतला के गोद सूनी ही थी। और एक दिन भगवान का चमत्कार हुआ। उसकी गोद हरी भरी होने जा रही थी। वो माँ बनने वाली थी और अपने 9 महीने वो जैसे तैसे निकाल रही थी। लेकिन इसी बीच उसके साथ एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके पति जहाँ पर मजदूरी का काम किया करते थे, वहाँ पर गिरकर चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और अभी भी शकुंतला की बेटी पैदा नहीं हुई थी। पति के जाने के बाद शकुंतला को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक पहुंचा, लेकिन अब उसके लिए उसका जीने का सहारा बनने वाला था उसका होने वाला बच्चा। उसने जैसे तैसे इस दुख से, इस गम को भुलाकर अपने आप को बाहर निकाला, संभाला, ताकि वो अपने होने वाले बच्चे की अच्छे से देख रेख कर सके। देखते ही देखते 9 महीने गुजर गए और 9 महीने के बाद शकुंतला ने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत, मानो जैसे भगवान ने खुद समय निकाल कर उस बच्ची को बड़ी फुर्सत से बनाया हो। वो बच्ची ऐसी थी जिसे कोई भी अगर एक बार देख लेता तो वो हमेशा उसे दोबारा देखता ही देखता। वो इतनी खूबसूरत थी। गोरा गोरा दूध जैसा रंग, नीली नीली आंखें, घुंघराले काले लंबे बाल, इतनी खूबसूरत जिसकी कोई हद नहीं थी, या शायद उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि वो कितनी खूबसूरत थी। बच्ची देखते देखते 5 साल की हो चुकी थी और 5 साल की होने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलती और समय बिताती। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चे उसके दोस्त थे वो अब उससे दूर होने लगे, क्योंकि शकुंतला की बेटी जो थी, जिसका नाम उसने परी रखा था, वो परी अब गुस्से की इतनी तेज हो चुकी थी कि उसको जब गुस्सा आता तो उसके गुस्से पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता था। और तो और अगर वो गुस्सा होकर किसी को छू देती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे परी ने किसी को जलते हुए आग में ढकेल दिया हो और सामने वाला इंसान उस जलन से तड़पता, चीखता, चिल्लाता। लेकिन जब परी इस चीज़ को महसूस करती कि उसको इतनी तकलीफ हो रही है, तब अचानक से सामने वाले की तकलीफ दूर भी हो जाया करती थी। लेकिन इस वजह से धीरे धीरे बच्चों में अब परी को लेकर डर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से बच्चों ने धीरे धीरे परी के साथ रहना, खेलना, सब कुछ छोड़ दिया था। परी धीरे धीरे अपने बचपन में एक बार फिर से
अकेली हो गई थी। परी का अब गांव में कोई दोस्त नहीं बचा था। उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी जो उससे कभी कभी बातें कर लिया करती थी। परी ने इस चीज को भी जैसे तैसे अपने बचपन में देखते समझते बचपन को गुजार दिया और उसका बचपन चला गया। वो अब बड़ी हो चुकी थी। वो बड़ी होकर इतनी खूबसूरत बनी कि पूरे गांव में या शायद आस-पास के 10 गांव में वैसी कोई खूबसूरत लड़की ना तो थी और ना ही वैसी किसी लड़की का जिक्र कोई कर सकता था। अब परी धीरे धीरे, जबकि वो अकेली हो चुकी थी, वो चाहती थी वो अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगाए, क्योंकि परी पढ़ाई में बहुत बहुत अच्छी थी। परी पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन लगाती थी। कॉलेज में भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। कॉलेज के लिए परी को थोड़ी दूर जाना पड़ता था, जिसके वजह से माँ ये चाहती थी कि परी की अब शादी कर दी जाए। वैसे भी माँ की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो परी की पढ़ाई आगे तक जारी रखवा सके, जिसकी वजह से परी की माँ ने ये फैसला किया कि अब वो परी के लिए कोई लड़का ढूंढेगी। परी को भी इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि परी अपनी माँ की हर बात माना करती थी। परी की माँ ने परी के लिए लड़का देखना शुरू किया, लेकिन हर जगह पर परी के जिक्र से पहले उसकी बदनामियां पहले पहुंच जाया करती थी कि वो लड़की मनहूस है, डायन है, चुड़ैल है, पैदा होने से पहले अपने बाप को खा गई, और भी ना जाने क्या क्या गंदी गंदी बातें परी के बारे में फैल चुकी थी, जिसके वजह से परी की शादी तो अब होना पॉसिबल नहीं था। माँ ने अब इस चीज़ के लिए अपनी बेटी को वो कैसे बताती। फिर भी जैसे तैसे परी की माँ शकुंतला ने ये बात परी को बताई। परी ने अपनी माँ को दिलासा दिया और उसने कहा, माँ आप इन सब चीज़ों की बिल्कुल चिंता मत करो। जब शादी होनी होगी तब अपने आप हो जाएगी, और अगर शादी नहीं होनी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं और आप ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। वैसे भी क्या मैं आपके ऊपर बोझ हूँ, और मैं पढ़ लिख कर इतना कमाने लगूंगी कि मैं आपकी सारी तकलीफ देखना एक दिन ज़रूर दूर कर दूंगी। माँ को अपनी बेटी पर बहुत गर्व हुआ और माँ ने भी इस बात के लिए हामी भर दी। माँ अब अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर उसे कुछ अच्छा बनाना चाहती थी। परी अब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वो गांव से दूर के कॉलेज में रोज 3 बसेस बदल कर आया जाया करती थी, और अब परी के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जिस दिन परी को बहुत ज़्यादा देरी हो गई कॉलेज से निकलने में, क्योंकि उसका रोल नंबर बहुत पीछे का था और उसका रोल नंबर आते आते शाम ढल चुकी थी। परी को आने जाने के लिए जो बसेस मिला करती थीं उनकी एक फिक्स टाइमिंग थी, जिसकी वजह से परी अब बहुत लेट हो चुकी थी। फिर भी उसे जैसे तैसे करके 2 बसेस तो मिली, लेकिन जो तीसरी बस थी वो उसे नहीं मिली, जिसकी वजह से परी को गांव से बहुत दूर ही उतर कर पैदल तक गांव में आना पड़ा। परी पैदल चलकर अकेली अकेली वहाँ गांव के रास्ते पर, ऊबड़ खाबड़ और सुनसान रास्ते पर अकेली चलती हुई आ रही थी, जिसके वजह से अब परी को इतनी ज़्यादा देरी हो चुकी थी कि रात का घना अंधेरा धीरे धीरे अब छाने लगा था, जिसके वजह से परी उस सुनसान रास्ते में अकेली चलती आ रही थी। और परी को अचानक गांव के खेतों में घुसते हुए एक पेड़ ऐसा दिखाई दिया, जिस पेड़ के नीचे जैसे ही परी पहुंची वो पेड़ तुरंत ही इतनी जोर जोर से हिलने लगा, मानो जैसे कोई उस पेड़ के ऊपर बैठकर उस पेड़ को हिला रहा हो। परी ने पलटकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उस पेड़ के अलावा बाकी किसी पेड़ के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे।
परी बहुत हिम्मती और निडर लड़की थी, जिसके वजह से परी उस पेड़ के नीचे रुककर उस पेड़ को सर उठाकर अच्छे से देख रही थी कि कहीं इस पेड़ के ऊपर कोई बैठा तो नहीं है जो कि इस पेड़ को हिला रहा हो। लेकिन परी को वहां कोई भी नजर नहीं आया। तब परी ने आवाज देते हुए भी पूछा, कौन है? कौन है यहाँ पर? अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई होता शायद तब तो नीचे आता। परी के काफी आवाज देने पर भी जब वहां कोई नहीं आया और वो पेड़ लगातार वैसे ही हिलता रहा, तब परी ने उस बात को आई गई करके वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। उसे पता था उसकी माँ घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, चिंता कर रही होगी, जिसकी वजह से परी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई और थोड़ी दूर और आने के बाद उसका घर आ गया। परी अपने घर पर आई। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ रोती बिलखती सी, उसके लिए परेशान सी, हैरान सी बैठी हुई थी। परी को आता देखकर तुरंत ही माँ ने अपनी बच्ची को अपने गले से लगाया और उससे उसकी इतनी ज़्यादा देरी होने की वजह पूछने लगी। परी ने तुरंत ही अपनी माँ को सारी बातें बताई और ये भी बताया कि आज उसे वो तीसरी बस तक नहीं मिली जिससे कि वो गांव के सीमा पर उतरा करती थी। वो उतनी दूर से, मतलब एक पिछले गांव से ही पैदल चलती हुई यहाँ तक आई है, वो भी अकेली। अब माँ को ये लगने लगा कि मेरी बेटी इतनी दूर से पैदल चलकर आई है तो वो थक गई होगी। माँ ने तुरंत ही दौड़कर एक पानी का ग्लास लाया और अपनी बेटी को वो ग्लास थमाते हुए कहा, लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो, मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, चलो हम लोग थोड़ी देर में खाना खा लेंगे, तुम ठीक तो हो ना? और भी जो भी बातें माँ के प्यार और कंसर्न की होती हैं, वो सारी बातें करके वो दोनों माँ बेटी खाना खाकर बड़े आराम से रात को सो गए। देखते ही देखते 1 से 2 हफ्ते निकल चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसकी माँ की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसकी माँ, उनके पास एक आखिरी जमीन का टुकड़ा बचा हुआ था और उन पर थोड़ा कर्ज भी चढ़ चुका था, जिसके वजह से माँ ने ये फैसला किया था कि वो अपने उस जमीन के टुकड़े को बेचकर अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवाएंगी और जो उनका थोड़ा बहुत कर्ज है उसे वो चुका देंगी। लेकिन उनके उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर उस गांव के जमींदार की नजर बहुत दिनों से थी और साथ ही साथ परी पर भी। वो बार बार उसकी माँ को यही कहता कि वो जमीन तू मुझे दे दे, मुझे बेच दे, तुझे अच्छे पैसे दूंगा, या तो फिर तू एक काम कर, तू मुझे एक रात के लिए अपनी बेटी दे दे, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। और भी जो भी गंदी गंदी बातें उसके दिमाग में चला करती थीं, वो परी की माँ शकुंतला को ये बातें बोला करता था। परी की माँ की तबीयत खराब होने के वजह से वो कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रही थी, जिसके वजह से आज आखिरकार वो जमींदार उनके घर पर पहुंच चुका था। और घर पर पहुंचने के बाद उसने शकुंतला के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। तो वहां पर जब परी आई, परी को देखकर तुरंत ही उस जमींदार के रंग ढंग बदल चुके थे। वो परी को बहुत ही गंदी नजरों से देख रहा था और वो बार बार परी से यही कह रहा था कि मैंने तेरी माँ को उनका सारा कर्जा माफ करने का रास्ता बताया, लेकिन तेरी माँ है कि मानती ही नहीं। अगर तू मान जाए तो तेरी माँ और तेरी जिंदगी मैं आसान कर दूंगा और तुम्हारा सारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। और भी कई सारी गंदी गंदी बातें उसने परी से की, लेकिन आखिरकार उसने बड़ी गलती तब कर दी जब उसने परी को हाथ लगा दिया। आज परी को सालों बाद इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि जो आग
जो जलन लोगों को अपने अंदर महसूस हुआ करती थी परी के छूने पर जब वो गुस्से में हुआ करती थी, आज वो आग ऊपर से दिखाई भी दे रही थी। वो जमींदार उन दोनों माँ बेटी के नजरों के सामने ही परी को छूते ही धूं धूं करते आग में जलने लगा। वो इतनी बुरी तरीके से आग में जल रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था कि वो दोनों चाह कर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों के नज़रों के सामने देखते ही देखते वो जमींदार जलकर राख में बदल गया और राख में बदलते ही वो सारे राख का टुकड़ा वहां से पूरी तरह से एक झटके में गायब हो चुका था, मानो जैसे कोई जादू। ये देखकर अब परी की माँ भी डर चुकी थी और परी भी। तब तक उनके सामने एक आवाज आई। वो आवाज कोई ऐसी मामूली आवाज नहीं थी, वो काफी भारी आवाज थी और उस आवाज ने शकुंतला को ये कहा कि ये बेटी उसकी है, उसे वापस चाहिए। ये आवाज सुनते ही तुरंत ही शकुंतला ने अपनी बेटी को अपने सीने से चिपका लिया और वो नहीं नहीं करने लगी। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक आकृति उभर कर आई जो बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े और बहुत ही भयानक जिन की थी। वो जिन को देखकर माँ बेटी दोनों डर चुके थे, दोनों डर से थर थर कांप रहे थे। तब उस जिन ने शकुंतला को याद दिलाया कि तुझे अगर याद होगा तो बहुत सालों तक तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, लेकिन तुझे बच्चा पैदा हुआ वो भी तब जब तूने उस आम के पेड़ का वो गिरा हुआ फल खाया। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वही पेड़ मेरा घर है, लेकिन मैंने तुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही वो फल ले जाने से रोका, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत है। तू कभी कभार उस पेड़ के नीचे बैठा करती थी, क्योंकि उसी पेड़ के आसपास शकुंतला के पहले खेत हुआ करते थे, जिस खेत में शकुंतला काम किया करती थी। और काम करके थक कर शकुंतला अक्सर उस आम के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। धीरे धीरे उसने देखा कि वो आम का पेड़ अब सूखने लगा है, उसमें कुछ कीड़े लग गए हैं। तब शकुंतला ने उस आम के पेड़ की बहुत सेवा की, पानी दिया, खाद दिया। वो जो कीड़े लगे थे उनके लिए कीटनाशक का इस्तेमाल किया और बहुत मेहनत से उसने उस पेड़ को आखिरकार बचा लिया। यही बात उस जिन ने भी दोहराई और उसने कहा कि तेरी इसी नेक दिली की वजह से, क्योंकि तूने मेरा घर बचाया था, मैंने तुझे वो आम ले जाने दिया और उस आम में मेरी कुछ शक्तियां थीं जिसके वजह से तू आखिरकार माँ बनी और तुझे ये बच्ची नसीब हुई। लेकिन इस बच्ची पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि ये बच्ची मेरी शक्तियों से बनी है, जिसके वजह से इस बच्ची को लोग आम बच्ची नहीं समझते। इसके अंदर सच में कुछ शक्तियां हैं और ये बच्ची अब मुझे चाहिए। इतना सुनकर शकुंतला तुरंत ही परी को लिपट कर फूट फूट कर बच्चे की तरह रोने लगी। तब परी ने बात को संभाला। परी ने कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी शक्तियों से पैदा हुई बच्ची हूँ, लेकिन आपको तो आज तक ये बात भी नहीं पता थी। और तो और मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तो आपका पहला हक मुझ पर कैसे बनता है? मेरे ऊपर मेरी माँ का ही पहला हक है। मेरे लिए मेरी माँ ये हैं और जो मर चुके हैं वो ही मेरे पिता हैं। मैं मानती हूँ कि आप भी एक तरह से मेरे पिता हुए, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आप तो हमेशा के लिए हैं, बहुत लंबे समय के लिए हैं।
तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि आप मेरी माँ के साथ मुझे पूरी ज़िंदगी रहने दें, और मैं जब मर जाऊंगी, मैं जब इस धरती पर अपनी उम्र पूरी कर लूंगी, तब आप जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, मुझे लेकर अपने साथ जा सकते हैं। जिनको भी ये बात सही लगी और उसने परी की बात समझी भी और मानी भी। उसके बाद उस जिन ने हमेशा हमेशा के लिए परी को उसकी माँ के पास छोड़ दिया, तब तक जब तक वो इस जिंदगी में है। और उन दोनों की जिंदगी की जितनी मुसीबतें थी, पैसे, कर्जा, उसकी पढ़ाई, सब कुछ उस जिन ने करवाई। और उसके बाद कभी भी परी की माँ की जिंदगी में या परी की जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी कभी नहीं आई। और परी ने बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन पूरा जिया। और उसके मरने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अपने जिन पिता के साथ उनकी दुनिया में चली गई। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।